माय डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेम्बर्स, आज की ये वीडियो थोड़ा सा कुछ अलग हट कर के होगी, जिसमें आज मैं शाइन परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उसकी और ज़िम्मेदार लोगों की बात के साथ साथ मैं शाइन परिवार के अपने उन सभी शेर बच्चों के लिए भी कोई मैसेज देना चाहूँगा जो आज भी मेरी बातों को, मेरी शिक्षा को, मेरे फैसलों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतारा है और उससे जो सीख लेते हैं। माय डियर, ज़िंदगी में किसी भी परेशानी से दूर होने का या उससे निजात पाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है उससे मुंह मोड़ लेना। कुछ लोगों के लिए संभव होता है और कुछ लोगों के लिए संभव बिल्कुल नहीं होता है। जिन लोगों के लिए संभव होता है वो संभवतः ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बाद उम्मीद छोड़ देते हैं, अपनों पर भरोसा छोड़ देते हैं और ये मान के चल लेते हैं कि जी ये परेशानियां जो मेरी ज़िंदगी में आई हैं इनसे पार पाने का सिर्फ एक रास्ता है, इनसे मुंह मोड़ लेना, इनसे दूर हट जाना, इनसे भाग जाना और अपने आप को इससे किनारे कर लेना। लेकिन सब ये काम नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उन परेशानियों से चाह करके भी निजात नहीं पा पाते हैं, उससे मुँह नहीं मोड़ सकते हैं और उसके बदले में उन्हें उसे फेस करना पड़ता है, चाहे वो तकलीफ़ों से हो, चाहे वो किचाहनों से हो, चाहे वो तरह तरह के लोगों के प्रेशर से हो, चाहे जैसे भी हो। कुछ लोग सोसाइटी, समाज और उन सारी चीज़ों से बंधे हुए होते हैं और उन चीज़ों से मुँह नहीं मोड़ सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरफिरे टाइप के, कह सकते हैं कि एक तरफ सारी दुनिया कह रही होती है कि ये संभव हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, अब परेशानियों से निजात पाया नहीं जा सकता है, अब दुनिया की कोई भी ताकत इस परेशानी से इसको बचा नहीं सकती, निकाल नहीं सकती है। लेकिन वो लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों की बातों को, जिनकी बातों का कोई मायने या कोई मोल उनकी ज़िंदगी में नहीं होता है, जो सेल्फ मेड होते हैं। शाइन परिवार में जो भी सक्सेस मिली हम सभी को, वो लोगों की मेहनतों से और देखा जाए तो अपने प्रयासों से हम लोगों ने इस सक्सेस को अर्जित करी थी। जब दुश्वारी दिक्कतें आईं, शायद मेरे ख्याल से हम भी इंसान हैं और हमें भी इंसान को पहचानने की सलाहियत है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हर किसी को, हर इंसान को हम उसी तरह से जज कर लें जिस तरह से कर लेना चाहिए। घटनाएं जो भी घटी जीवन में पास्ट में, उनमें बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिन्हें अगर आज मैं याद करता हूं तो मुझे ख़ुद के ऊपर भी कभी कभी गुस्सा आता है और ज़रूर आता है कि उस वक्त मैंने ऐसा फ़ैसला, ऐसा डिसीज़न क्यों नहीं लिया। मुझे वाकई में इस बात का बड़ा अफसोस और बहुत अफसोस है कि कुछ ऐसे फ़ैसले थे जो अगर मैं उस वक्त पे ले लेता तो शायद आज मेरे ख्याल से हमारे बहुत से बच्चे अपनी परेशानियों से बच चुके होते। लेकिन खैर कोई बात नहीं। वो दौर था जब मैं ये मान के चल रहा था कि मैंने जो फ़ैसला किया है, मैंने जो बातें कही हैं, मैंने जो डिसीज़न लिया है लायबिलिटी से दूर निकलने के लिए, वही सही है और हर कोई उसे आंख बंद करके फॉलो करेगा। इस बात को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कहना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा होता था कि जब मैं कोई फ़ैसला लेता था तो हर कोई ये मान लेता था कि मेरे फ़ैसले बिल्कुल पूरी तरह से सही हैं और हर कोई उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता था और उसके पीछे चल लेता था। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ ऐसे लम्हात आते गए जब लोग मेरे फ़ैसलों को माने या ना माने, लेकिन हमने अपने फ़ैसलों में कोई बदलाव नहीं किया और उन फ़ैसलों को सही साबित करके दिखाया। तो इस बार जब नेपाल त्रासदी होने के बाद बहुत से ऐसे लोग, मुझे नहीं पता था, जो कि शायद हौसला हार चुके हों, हिम्मत तोड़ चुके हों, या लगने लग गया हो कि बस शाइन साहब की बहुत अच्छी इनकम हो चुकी है, बहुत ढेर सारा अब अपना इंतज़ाम हो चुका है, अब छोड़ो हटाओ, इन परेशानियों से कौन लड़ने जूझने के लिए जाए। लेकिन क्योंकि कुछ मान्यताएं और मर्यादाएं थीं टीमों की, जिसकी वजह से लोग खुल करके सामने आकर के खिलाफत नहीं कर पाए, या खिलाफत नहीं, मैं कह सकता हूँ कि खुल करके ये बात नहीं कह पाए कि नहीं जी अब मैं शाइन के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा क्योंकि मेरा सब कुछ हो चुका है। अब वो दूसरे रास्तों को लोगों ने अपनाया। उन रास्तों पर चलना शायद मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं था जिन रास्तों पर लोगों ने चल करके
बीच में शाइन के माहौल को कुछ हद तक डिस्टर्ब किया। लेकिन एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, मैंने ज़िंदगी में आप लोगों को सिखाया है और आज भी ये बात कहना चाहूँगा, आपका एटीट्यूड जैसा होता है दुनिया का नज़रिया आपके लिए वैसा ही होता है धीरे धीरे। आप अगर अपने आप को एक विनर समझते हैं तो एक विनर का एटीट्यूड अगर आपका है आपके अंदर और एक विनर बन करके आप लीड कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो धीरे धीरे कारवां बड़ा होना शुरू हो जाता है आपके पीछे आपको फॉलो करने वाले लोगों का, और आप एक दिन हर जंग जीत जाते हैं। आज शाइन परिवार में वही चीज़ें सार्थक हो रही हैं, सामने दिखाई दे रही हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आज की शाइन परिवार की जो सक्सेस है, मैं उसे सक्सेस ही मानूंगा। हमारे लिए फ़ाइट भी है, लेकिन हर एक माइलस्टोन पर जहाँ जहाँ हम एक जंग जीतते चले जाएं, वहाँ हम उसे अपनी सक्सेस में काउंट करते चले जाएं। सबसे पहले तो शाइन परिवार के सभी लोगों को आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ साथ बधाई देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आज शाइन परिवार में, शाइन के अपने बेड़े में आज एक इतना बड़ा अचीवमेंट है जिसको अगर शाइन का दौर वही चल रहा होता जो था और जो आएगा, तो शायद मेरे ख्याल से आज लोग जश्न मना रहे होते हैं, खुशियों से लोग नाच गए होते। किसी भी एक कंपनी के अंदर अपना ख़ुद का एक शिप होना, यानी पानी का जहाज़, जिसे मैं अगर वहाँ के उसमें बात करूँ, यह बहुत खुशी और बड़े गर्व की बात होती है। माय डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स, आज आप सभी लोगों की प्यारी कंपनी, आज आप सभी लोगों की चहेती कंपनी में जिस चीज़ का पर्दापण हुआ है, जिस चीज़ को आज हम फील कर सकते हैं इस बात को, क्योंकि जब आज मैं उस शिप पे खड़ा हुआ, जा कर के उस डेक पे जब खड़ा हुआ, तो मुझे इस बात के लिए सबसे पहले मुझे गर्व फील हुआ कि आज हमने ये हासिल किया। यस, ये हमारा शाइन परिवार का अचीवमेंट है। विदाउट शाइन ना मैं कुछ हूँ, ना मेरी सक्सेस, ना मेरी कामयाबी कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो शाइन परिवार के सभी लोगों को इस बात की बहुत बहुत बधाई कि आप ये कह सकते हैं अपने लोगों से कि आज आपने एक उस इंडस्ट्री में कदम रखा है जहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि सागर की लहरों पर भी आपका परचम, आपका झंडा दिखाई दे, और दूर से देख करके दुनिया के किसी दूसरे देश में, दुनिया के किसी अलग देश में जहाँ पर आपका शाइन का पहले कभी कोई वास्ता ना रहा हो, वहाँ पर हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर लोग ये जाने कि यस, ये शाइन पेट्रोलियम का जहाज़ है। ये बधाई की भी बात है, गर्व की बात है, और मुबारकबाद एक दूसरे को आप दे करके कम से कम इस फीलिंग को आप फील करें, और अपने शाइन परिवार के सभी लोगों को ये बधाई देते हुए कि ये शुरुआत है और जल्दी इस बेड़े में 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 ऐसे शिप्स ज़रूर आएंगे, और डेफिनेटली आएंगे। इसलिए नहीं कि ये केवल शब्द है या ये केवल बात है, इसलिए कि आप सभी मुझे अच्छे से जानते हैं। अगर मैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 70 साइटें बना सकता हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि ये भी मेरे लिए असंभव नहीं है, बहुत संभव है। क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं, यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर काम, सब कुछ बिल्कुल अलग और अलग तरीके से है। आज आप के शाइन परिवार के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कम से कम इतना फेथ, न जाने कितने इन्वेस्टर्स का शाइन परिवार के ऊपर है कि ऐसे किसी प्लान और प्लानिंग को अगर मैं किसी के सामने रखता हूँ, तो बड़ी आसानी से वो प्लान मैच्योर हो करके और उस प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो चंद दिनों के अंदर आपको दिखाई देगा। फ़िलहाल हम इंडिया के अंदर अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं। अभी जिन बच्चों ने ज़िम्मेदारियां ली हैं, उन सभी बच्चों का तो वो सबसे पहले मैं खैर मकदम करता भी हूं, और ये कहता भी हूं कि ये बच्चे मिल करके शाइन परिवार की सारी लायबिलिटी को उतारने का प्रयास ज़रूर करेंगे, और कामयाबी उन्हें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। कुछ नाम रह गए हैं जो अभी और घोषित होने हैं, कुछ साइटों के लेकर नाम घोषित होने हैं। आज एक कोर मेंबरान्स की एक मीटिंग चल रही है। अभी मीटिंग ख़त्म होने के बाद, फाइनल हो जाने के बाद कई चीज़ें घोषित की जाएंगी, कई चीज़ें बताई जाएंगी। आज से लेकर कल तक में आपके सामने उन लोगों के रोड मैप्स आने शुरू हो जाएंगे जिन लोगों ने साइट पर जिम्मेदारियाँ ली हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं एक बार फिर से आज के दिन आप सभी शाइन परिवार के लोगों को इस बात की खुशखबरी और बधाई दोनों साथ में देना चाहूँगा कि आज हमने एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखा है जहाँ प्रोफाइल बहुत बड़ा होता है, जहाँ पर दुनिया आपको जानती है, जहाँ पर ये शाइन को आप सभी ने बनाया है। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं उसको बहुत एक्साइटमेंट में अभी नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसका फ़ायदा मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूँ।
जिस दिन इसका फ़ायदा मेरे शाइन परिवार के लोगों को मिलने लग जाएगा, उस दिन मैं एक्साइटमेंट में बात करूंगा और एक बार दुनिया का खुलने के बाद एक बार फिर से लोग होंगे, मंच होगा, स्टेज होगा, माइक होगा, मैं रहूँगा और एक बार फिर से हम आपके सामने रूबरू होंगे। राशिद नसीम वापस लौट करके आ रहे हैं और अपनों के बीच में आ रहे हैं। शाइन परिवार की उसी शान, उसी गरिमा, उसी इज्जत के लिए हम सब ने जिसके लिए अपनी जान हथेली पर रखकर मेहनत किया है, उसे ऐसे आसानी से खोने नहीं देंगे माय डियर। ऑल द बेस्ट माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आज से अपनी शुरुआत नहीं की है, और बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद शाइन परिवार के उन बच्चों के लिए जो शाइन के अंदर अपना अस्तित्व देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं और अपने आप को शाइन समझते हैं। और बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे शाइन परिवार को। धन्यवाद।